राष्ट्रभाषा हिंदी की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि हिमालय का संदेश शीर्षक कविता में व्यक्त कवि की भावों को अपने शब्दों में लिखना है अथवा हिमालय का संदेश शीर्षक कविता का जो भावार्थ है उसे अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। ये जो हम कर रहे हैं भावार्थ स्पष्ट, ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 100 मार्क्स का हिंदी का है, अनिवार्य भाषा हिंदी जो कि भाषा दर्शन आपके बुक में है उससे रिलेटेड है। तो सबसे हम पहले बता दें कि ये जो हिमालय का संदेश शीर्षक कविता ये राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं और इनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय वर्तमान में बेगूसराय, पहले यह मुंगेर जिला के अंतर्गत आता था। तो वर्तमान बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। और रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर यानी अपना जो यूनिवर्सिटी है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, यहाँ के उप कुलपति के पद पे रह चुके थे। इसके साथ वो भारत सरकार में हिंदी विभाग में भी काम कर चुके हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इनसे रिलेटेड आता है। उसके बाद चलिए अब हम लोग इसका भावार्थ करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि हिमालय का संदेश राष्ट्रकवि दिनकर जी का एक गौरवमयी रचना है। प्रस्तुत कविता में राष्ट्रकवि दिनकर ने भारत के गौरवमयी परंपरा, संस्कृति एवं आध्यात्मिक चेतना का सटीक वर्णन किया है। हिमालय के माध्यम से राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि भारत मानचित्र पर अंकित मात्र भूखंड नहीं है, अपितु आत्म सौंदर्य से मंडित भावखंड है। यह भारत के 100 करोड़ लोगों के मनों में निवास करता है। संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म, रीति रिवाज, श्रद्धा और प्रेम का केंद्र भारत है। अतीत की संस्कृति, सभ्यता, प्रेम, सौहार्द में आज भी भारत जीवित है, जो भारतीयों के मन में बसा है। भारत एक स्वप्न है, वैचारिक उच्चता, आध्यात्मिक गरिमा एवं उद्धमुखी संस्कृति की यानी जो भारत है क्या है, भारत एक स्वप्न है किसका, वैचारिकता, उच्चता, आध्यात्मिक गरिमा एवं उद्धमुखी संस्कृति का स्वप्न है। स्वर्ग की कल्पना की जो विचारधारा है उसका मूर्त रूप जो है भारत भूमि है। भारत एक भाव है जहाँ कर्म, ज्ञान, विवेक की धारा का संगम है, जिससे मानवीय जागरण की प्रेरणा मिलती है। यह सभ्यता और संस्कृति का संवाहक है। कमल यानी कि जो जलज होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द जलज होता है, तो कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भारत एक ऐसा जलज है जो निष्कुलस है, जिसका सौंदर्य में काफ़ी दाग नहीं लगे हैं, यानी इसका सौंदर्य में कभी दाग नहीं लगा है। वह स्वच्छ, निर्मल एवं दोष रहित है। भारत एक प्रकाश है जिससे मानवता प्रकाशित होती है। यह विश्व का मानव का दर्शन कराता है। आपको पता होना चाहिए कि पहले भारत को विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता था। भारत जग जग में व्याप्त दुख, पीड़ा, क्लेश को हरने वाला है। भारत मनुष्य को रोग द्वेष से मुक्त करने वाला मानवीय धरातल पर स्थापित करता है। स्वार्थ की आंधी, हिंसा का वेगवती लहर, वैषम्यता की कजली निशेष हो जाती है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। यहाँ ना तो धर्मगत भेदभाव है और ना ही जातिगत दुराव का भाव है। सभी जातियाँ, धर्म के लोग प्रेम के बंधन में एक दूसरे से बंधे हैं। भारत की संस्कृति, एकता, संप्रदायगत विविधता, रीति रिवाज, भाषा, जाति धर्म में भेदभाव रहते हुए भी भारत एक है। भारत की जीवन साधना उच्च आदर्शों से युक्त है। यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ है। यहाँ दर्शन, सिद्धांत, विचारधाराओं को संगम स्थल है। यहाँ का जीवन त्याग में आनंद की अनुभूति देता है। भोग को त्यागपूर्वक ग्रहण करना ही जीवन का आदर्श है। सेवा त्याग के मधुर से ही भारत का जीवन महान है। यहाँ का जीवन समरसता और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे आध्यात्मिक चेतना संस्कार से संपन्न भारत को कवि नमन करता है। हिमालय का संदेश कविवर रामधारी सिंह दिनकर एक प्रेरक कविता है। प्रस्तुत कविता में भारतीय संस्कृति की आत्मा सिमटी हुई है। अतीत कविता का प्रेरक सत्य है। अतीत के गौरवपूर्ण चित्रों का स्मरण कर कवि ने वर्तमान संवारने का संदेश दिया है। कवि ने हिमालय के माध्यम से यह संदेश दिया है कि भारत एकमात्र नक्शे पर भूखंड नहीं है, अपितु यह संपूर्ण विश्व को त्याग, प्रेम, एकता और समरसता का संदेश देता है। तो ये था हिमालय का संदेश नामक कविता का भावार्थ। आई होप ये भावार्थ आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।
थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।